आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, जीवात्मा के 3 कलेवर ओढ़ रखे हैं। जीवात्मा ने 3 कलेवर ओढ़ रखे हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर की शक्ति क्रिया है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपार्जन होते हैं। श्रम का महत्व हम सभी जानते हैं। जो कुछ कमाया उगाया जाता है उसका प्रमुख आधार श्रम होता है। श्रम ही होता है। सक्रियता के अभाव में अभीष्ट उपलब्धियां तो प्राप्त करना दूर, जीवित रह सकना तक संभव न हो सकेगा। दूसरा कलेवर है सूक्ष्म शरीर, जिसे मन संस्थान कहा जा सकता है। चिंतन इसी की शक्ति है। कल्पना, निर्णय, विश्वास के नाम से, बुद्धि चित्त के नाम से, चेतन अचेतन उच्च चेतन के नाम से, इस चिंतन को चित्त शक्ति के नाम से जाना जाता है। शरीर में सक्रियता, मन में सूझबूझ, यही तो प्रमुख आधार भौतिक जीवन की विभिन्न क्षेत्रों की प्रगतियों और समृद्धियों को उपलब्ध करते हैं। श्रम और बुद्धि का ही वह सब कुछ उत्पादन है, जिसे हम संपदाओं और सहानुभूति के साधनों की तरह देखते हैं। भौतिक उपलब्धियों का रथ इन्हीं 2 चक्रों के सहारे घूमता है। इन्हीं की न्यूनता से पिछड़ापन बना रहता है, और जब वे पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो सफलताओं के अंबार लगते चले जाते हैं। इस तथ्य को सभी जानते हैं। मित्रों, इस तथ्य को सभी जानते हैं। और क्रियाशक्ति बढ़ाने के लिए शरीर को तथा बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए मन को, परिपुष्ट बनाने के लिए यथासंभव प्रयत्न भी करते हैं। शरीरों में क्रमशः एक के बाद दूसरा अधिक श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। शरीरगत श्रम से थोड़ा सा ही पारिश्रमिक प्राप्त किया जा सकता है, किंतु बुद्धि बल के सहारे प्रबुद्ध व्यक्ति प्रचुर परिणाम में धन और यश प्राप्त करते हैं। आलस्य से होने वाली हानि की तुलना में प्रमाद द्वारा प्रस्तुत हानि अत्यधिक होती है। इस प्रकार श्रमजीवी की तुलना में बुद्धिजीवी को अधिक श्रेय मिलता है। स्पष्ट है कि स्थूल शरीर का महत्व होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की क्षमता का मूल्य अधिक है। श्रम की तुलना में चिंतन की गरिमा का स्तर ऊंचा है। तीसरा कारण शरीर है। हमारे 3 शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो साथियों, तीसरा जो शरीर है, कारण शरीर है, इसे अंतःकरण, अंतरात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। भाव संवेदनाओं का क्षेत्र यही है। विश्वासों की नींव उसी में जमती है। आस्थाएं और निष्ठाएं इसी मर्म स्थल में जमी रहती हैं। समूचा व्यक्तित्व इसी क्षेत्र से निश्रित होने वाली प्रेरणाओं के आधार पर ढलता है। आकांक्षाएं, अभिलाषाएं यहीं से उभरती हैं।
व्यक्ति व्यक्तित्व को हिला डालने वाली और मनुष्य को कहीं से कहीं घसीट के ले जाने वाली भाव संवेदनाओं की गंगोत्री इसी केंद्र को कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा कुछ है इसी अंतःकरण की प्रतिमूर्ति है। व्यक्ति और कुछ नहीं है, जैसा भी है इसी अंतःकरण की प्रतिमूर्ति है। क्या पिछड़े, क्या प्रगतिशील, क्या सुर, क्या असुर, इसी क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप ढलते हैं। मित्रों, जीवन की दिशा धारा को मस्तिष्क निर्धारित नहीं करता और न शरीर की क्रियाशीलता। शरीर की क्रियाशीलता स्वतंत्र है। इन दोनों को अंतःकरण का गुलाम कह सकते हैं। गुलाम कह सकते हैं। उनका अपना अस्तित्व निर्दिष्ट दिशा में चलता रहता है। किधर चलना है उसका निर्धारण आकांक्षाओं का क्षेत्र अंतःकरण, आकांक्षाओं का जो क्षेत्र है अंतःकरण ही निर्धारित करता है। मित्रों, जैसी आकांक्षाएं उभरेंगी, जैसी उभरती हैं हमारी आकांक्षाएं, उसी के अनुरूप मस्तिष्क की सारी मशीन सोचने में लग जाती है और शरीर के कलपुर्जे इसी निर्देश का पालन करने में जुट जाते हैं। मन और शरीर ही काम करते दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः वे यंत्रवत हैं और अपने असली मालिक अंतःकरण की प्रेरणाओं के अनुरूप उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही निरंतर काम करते हैं। व्यक्तित्व के मूल में आस्थाएं ही काम करती हैं। गतिविधियों का संचालन आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। यही है मानव तत्व का सार। मनुष्य की शारीरिक संरचना लगभग एक जैसी ही है और उसके बीच नगण्य सा ही अंतर पाया जाता है, किंतु पतित और प्रखर और उत्कृष्ट स्तर के मनुष्यों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे जमीन आसमान जैसा कहा जा सकता है। सौभाग्य एवं दुर्भाग्य की आधारशिला यहीं रखी जाती है। व्यक्तित्व की ढलाई इसी दिव्य संस्थान में होती रहती है। मित्रों, अंतःकरण की उत्कृष्टता को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। अंतःकरण की उत्कृष्टता को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। उसका व्यवहारिक स्वरूप है भक्ति। यूं साधारण बोलचाल में दोनों का उपयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है। फिर भी कुछ अंतर तो है ही। श्रद्धा अंतरात्मा की आस्था है। श्रद्धा अंतरात्मा की आस्था है। श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार के रूप में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भक्ति उसका व्यवहारिक रूप है। करुणा, उदारता, सेवा, आत्मीयता के आधार पर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों को भक्ति कहा जा सकता है। देशभक्ति, आदर्श भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि के रूपों में त्याग, बलिदान के, तप साधना के, अनुकरणीय आदर्शवादिता के
अनेकों अनेकों उदाहरण इसी भक्त की प्रेरणा से बन पड़ते हैं। आस्थाएं, आकांक्षाएं जब परिपक्व स्थिति में पहुंचती हैं और निश्चय पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें संकल्प कहते हैं। संकल्प की प्रखरता मस्तिष्क और शरीर दोनों को अभीष्ट दिशा में घसीट ले जाती है और असंख्यों अवरोधों से टकराते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचाती है जिसे आरंभ में असंभव तक समझा जाता था। साथियों, पुरुषार्थियों को यश गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। वस्तुतः उन्हें संकल्प शक्ति का चमत्कार ही कह सकते हैं। यहां इतना और समझने की आवश्यकता है कि संकल्प उभर कर आने से पूर्व विश्वास बनकर मन क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाता है या उस बीज का प्रत्यक्ष पौधा संकल्प में प्रकट होता है। विश्वास की प्रतिक्रिया ही संकल्प है। यही कारण है कि अंतःकरण की उच्च स्तरीय आस्थाओं को श्रद्धा विश्वास का रूप दिया गया है। वे उत्कृष्ट स्तर की होने पर शिव पार्वती का युग्म बनते हैं और निकृष्ट होने पर आसुरी क्रूर कर्मों में इस प्रकार निरत दिखाई पड़ते हैं जैसा कि उपाख्यानों में दानवों एवं शैतान का चित्रण किया जाता है। मित्रों, जीवात्मा के उच्चतम आवरण कारण शरीर की अंतःकरण की स्थिति एवं शक्ति को यदि ठीक तरह समझा जा सके तो मात्र उसी को व्यक्तित्व का सार तत्व कहा जाएगा। साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यह बात महत्वपूर्ण है। जीवात्मा के उच्चतम आवरण कारण शरीर, जिसको श्रद्धा और विश्वास भी कहा जाता है, कारण शरीर की अंतःकरण की स्थिति एवं शक्ति को यदि ठीक तरह समझा जा सके तो मात्र उसी को व्यक्तित्व का सार तत्व कहा जाएगा। साथियों, गीताकार ने इस तत्व को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्रद्धा मनोयम पुरुष यो यक्षद्धा स एवश, अर्थात जीव की स्थिति श्रद्धा के साथ लिपटी हुई है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है। क्रिया, विचारणा और भावना, यही चेतना की तीन शक्तियां हैं। श्रेष्ठता की दिशा में जब वे बढ़ती हैं तो सत्कर्म, सद्ज्ञान एवं सद्भाव के रूप में उन्हें काम करते देखते हैं। इन्हें सुविकसित करने के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म विद्या का विशालकाय ढांचा इसी के निमित्त खड़ा किया गया है। चेतना की श्रेष्ठता के साथ जोड़ देने के प्रयास को ही योग कहते हैं। योग साधना की तीन ही प्रमुख धाराएं हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन्हीं के सहारे जीवन लक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति बनती है। इसी त्रिवेणी में स्नान करने से परम पद की प्राप्ति का लाभ मिलता है। उपरोक्त विवेचना के सहारे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे समर्थ शक्ति श्रद्धा की
ही है। मित्रों, मन स्थित को परिस्थितियों का सृजनकर्ता कहा गया है। शरीर को जन्म तो माता पिता के प्रयत्न से मिलता है, पर आत्मा की उत्कृष्टता, श्रद्धा और विश्वास रूपी दिव्य जननी और जनक की अनुकंपा का फल माना जा सकता है। विधाता द्वारा भाग्य लिखे जाने के अलंकार में तथ्य इतना ही है कि अपना अंतःकरण अपने स्तर के अनुरूप मनुष्य की प्रगति, अवनति आदि का ताना बाना बुनता है। अदृश्य कृपा, दैवी अनुग्रह आदि का सात्विक स्वरूप समझना हो तो उन्हें अंतःकरण के ही वरदान, अभिशाप कह सकते हैं। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गीता कहती है, आत्मै ब्रह्मात्मन बंधुआत्मै रिपुरात्मेना, अर्थात मनुष्य स्वतः ही अपना मित्र और शत्रु है। उत्थान और पतन की कुंजी पूरी तरह उसके हाथ में है और वह सुरक्षित एवं सुनिश्चित रूप में अंतःकरण में रखी रहती है। इसी चाबी को शास्त्रकारों ने आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, संकल्प आदि के नामों से पुकारा है। भावनाओं और आकांक्षाओं के रूप में भी इसी तथ्य की अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है। साथियों, उल्लिखित वर्तमान और उज्जवल भविष्य का निर्धारण पूर्णतया सत श्रद्धा के हाथ में है। उसी का महत्व, मर्म, उपार्जन, अभिवर्धन सिखाने के लिए भूतकाल की कथा गाथाओं को पुरातन उपाख्यानों में पुराण के नाम से जाना और जनाया जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान की सुखद संभावनाओं का निर्माण अंतःकरण के जिस क्षेत्र में विनिर्मित होता है, उसका स्वरूप समझना हो तो एक श्रद्धा शब्द का उपयोग करने से वह प्रयोजन पूरा हो सकता है। मित्रों, बीज ही वृक्ष बनता है और श्रद्धा ही व्यक्तित्व का रूप धारण करती है। मनुष्य जो कुछ बनता है, जो कुछ पाता है, वह समूचा निर्माण श्रद्धा शक्ति के चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि इस ब्रह्म विज्ञान के, आत्मविज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि तत्वदर्शियों ने वेदांत प्रतिपादित सनातन सत्य को अयमात्म ब्रह्म, प्रज्ञातम ब्रह्म, तत्वमसि, सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम आदि सूत्र में घोषित किया है। पतन से बचने और उत्थान अपनाने का सुनिश्चित उपाय बताते हुए शास्त्राकार इस उत्तरदायित्व को मनुष्य के अपने कंधे पर ही लाद देते हैं। वे कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मान भवसादेत, अर्थात अपना उद्धार आप करो, अपने को गिराओ मत। उनका सुनिश्चित मत है कि उत्थान पतन की मुहिम हर मनुष्य स्वतः ही संभालता है। परिस्थितियां तो उसका अनुगमन करती हैं। बस दिशा निर्धारण और प्रगति प्रयास अपना होता है। साधन और सहयोग तो उसे चुंबकत्व के सहारे खींचते भर हैं। उत्थान या पतन में से जो भी अपना गंतव्य हो, व्यक्तियों, साधनों
एवं परिस्थितियों का सरंजाम भी उसी स्तर का जुटता चला जाता है। श्रद्धा को इसी गरिमा को, श्रद्धा की इसी गरिमा को देखते हुए अध्यात्म शास्त्र ने मानवीय सत्ता में विद्यमान साक्षात ईश्वरीय शक्ति के रूप में अभिवंदन किया है। उसी की उपलब्धि को आत्मोपलब्धि कहा गया है और जीवन लक्ष्य की पूर्ति का केंद्र बिंदु माना है। न केवल आत्मिक वरन भौतिक प्रगति का आधार भी सहज और समर्थ व्यक्तित्व ही रहता है। उसका निर्माण भी उसी स्तर की निष्ठाएं करती हैं। इतना ही नहीं, दुष्ट, दुरात्मा, क्रूर, कर्मी और दुस्साहसी समझे जाने वाले लोग भी अपनी दानवीय क्षमताओं का विकास इसी श्रद्धा तत्व के अहंकारी आश्रय स्तर का सहारा लेकर सम्मान करते हैं। ईश्वर ने अपने संसार का स्वामित्व अपने हाथ में रखा है, किंतु एक छोटी दुनिया को निजी व्यक्तित्व के रूप में मनुष्य के हाथ में ही सौंप दिया है। कर्म का फल पाने की व्यवस्था में तो वह पराधीन है, किंतु कर्म कुछ भी करते रहने की पूरी छूट ही है। इसी स्वाधीनता के सहारे वह अपने भाग्य का विधाता और स्तर निर्माता बन सकने में पूर्णतया सफल होता है। वह जैसे व्यक्तित्व एवं लक्ष्य के प्रति अपनी आस्था सुदृढ़ कर लेगा, साथियों वैसा ही बनता चला जाएगा। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से आगे पढ़कर सुनाएंगे जीवन श्रद्धा और शालीनता युक्त जिए। जीवन श्रद्धा और शालीनता युक्त जिए। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिल बांट के खाइए और तत्वबोध आत्मबोध की साधना भी करते रहिए। बहुत छोटी है ये साधना, लेकिन ये साधना आपको बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती है। ओम शांति।